बच्चों, आप लोगों का क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। एक्चुअली ये होता क्या है, आपको मैं बताऊंगा कि इसमें उत्तल दर्पण अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, किसकी धनात्मक किसकी ऋणात्मक, कौन सी दूरी धनात्मक कौन सी ऋणात्मक, ये कैसे हम पहचानेंगे, ये कैसे बताएंगे, इसको हम बिल्कुल बढ़िया से समझेंगे। यहाँ पे देखिए, आप लोग मैथ में भी पढ़ चुके हैं। यदि ये 4 भागों में हमने बांटा, जिसको हम लोग मैथ में एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, इस प्रकार से यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये मूल बिंदु होता है। तो मूल बिंदु से जो इधर की दूरी होती है ये क्या होती है, प्लस। मतलब यहां से यदि हम इधर चलते हैं तो यहां से इधर की जो दूरी होगी प्लस होगी, यहां से इधर की जो दूरी होगी माइनस होगी। ठीक इसका उल्टा, यहां से ऊपर चलेंगे तो प्लस होगी, और फिर यहां से नीचे जाएंगे तो क्या होगी, माइनस। तो इतना आप समझ लीजिए कि यहां से यदि हम दाहिने साइड जा रहे हैं तो प्लस, इधर माइनस, फिर ऊपर प्लस, फिर नीचे माइनस। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। इसको देखने के बाद फिर मैं आपको एक सबसे आसान मेथड बताता हूं। ये आप देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, ध्रुव है। यहाँ पे काट रहा है, ये क्या है, ये ध्रुव है। और ये हमारा अवतल दर्पण है। आप देखे होंगे कि ये जो अवतल दर्पण है, इसका फोकस यहाँ होता है, वक्रता केंद्र यहाँ होता है। तो ये जो फोकस है, जितनी भी दूरियां नापी जाती है वो दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। दर्पण के ध्रुव से ही हम नापते हैं। तो ध्रुव से इधर की दूरी क्या होती है, माइनस होती है। तो ये जो दूरी है, फोकस दूरी अवतल दर्पण का, ये क्या हो गया, माइनस। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है बेटा। दूसरी चीज आपको बता दें कि अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है, बट उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है। कैसे, आपको मैं बताया था, जैसे ये हमारा अवतल दर्पण है और यहां से जब प्रकाश जब चलती है तो आप देखते हैं यहां से परावर्तित होकर के ये फोकस पे, तो यहां से जो ये दूरी है, ये अवतल दर्पण मैंने बताया था, समझाया था पहले भी, और ये फोकस दूरी है अवतल दर्पण की। आप देखिए कि ये मूल बिंदु से, मतलब बीच से, मूल बिंदु से दूरी क्या है, दाहिने, मतलब ध्रुव, ध्रुव से इधर की दूरी क्या होती है, प्लस। मैंने बताया था कि ध्रुव से इधर की दूरी क्या होती है, प्लस। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, प्लस हो जाएगी, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी माइनस हो जाएगी। अब देखिए वस्तु की दूरी, आपको पता है कि जो वस्तु होती है वो हमेशा दर्पण से बाएं ही रखी जाती है। बाएं, बाएं मतलब यहां पे हम वस्तु को रखते हैं। तो जो ध्रुव से और जो वस्तु की दूरी होती है, ये आपको ही बताया था कि जितनी भी दूरियां हैं उसको हम ध्रुव से नापते हैं। तो वस्तु जो रखी है, जिसको हम कहते हैं बिंब, क्या कहते हैं, बिंब। तो जो बिंब है, वस्तु है, वो ध्रुव से इधर है, तो ये दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। तो दर्पण से वस्तु की दूरी को हम क्या कहते हैं, यू कहते हैं, और यू क्या होगा, ऋणात्मक। उसी तरह से आप देखेंगे उत्तल दर्पण में भी जो वस्तु रखते हैं वो ध्रुव से इधर की दूरी है, तो इसमें भी क्या होगा, u बराबर ऋणात्मक। आपने देखा कि u का जो मान होता है, मतलब दर्पण से जो वस्तु का दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी को हम u कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। तो u दोनों में, अवतल में उत्तल में, दोनों में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब हम समझेंगे, ये वस्तु की जो ऊंचाई होती है,
इस ऊंचाई को, वस्तु को हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसे ओ कहते हैं, ओ डैश, ये ऑब्जेक्ट है। तो जो वस्तु की ऊंचाई है वो मैंने बताया था भाई कि यहां से ऊपर प्लस और नीचे माइनस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। तो ऊपर जब प्लस है तो ये जो वस्तु की जो ऊंचाई है h, उसको क्या हो जाएगा, ये ऊपर है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ध्यान दीजिएगा। और इसमें भी वस्तु की ऊंचाई क्या होगा, पॉजिटिव। अब यहां पे आती है बात प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब जो होता है, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। जैसे मैंने एक प्रतिबिंब बनाया, यहाँ फोकस से होकर चली गई, एक फोकस से गई परावर्तित, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ। आप देखिए ये उल्टा बना। ये आपको बताया था कि यहां से नीचे की दूरी माइनस और ऊपर की दूरी प्लस, तो ये कहाँ है, मुख्य अक्ष के नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा है। और जब नीचे है तो नीचे जो है, जो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो प्रतिबिंब उल्टा बना है, मुख्य अक्ष के नीचे बना है। अतः जो प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या कहते हैं, v कहते हैं। प्रतिबिंब की दूरी क्या कहते हैं, v कहते हैं। और v क्या होगा, इसमें माइनस होगा। अब आप देखे होंगे कभी कभी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यहाँ पे बनता है। तो यहां से इधर की दूरी क्या होती है, प्लस। तो ये जो v का मान है, मतलब जो प्रतिबिंब की जो दूरी है वो कंडीशन के ऊपर, शर्त के ऊपर लागू होता है कि प्रतिबिंब किधर बन रहा है। यदि मुख्य अक्ष से इधर बनेगा, यदि मुख्य अक्ष से इधर बनेगा तो खास तौर से पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। यदि मुख्य अक्ष से इधर, मतलब यदि ध्रुव से इधर बनता है, ध्रुव से इधर बना तो प्लस होगा, और ध्रुव से इधर बनता है तो माइनस। तो प्रतिबिंब की दूरी जो होती है अवतल दर्पण में ज्यादातर कंडीशन में माइनस होगा, और जबकि इधर क्या होगा, प्लस होगा। और उत्तल में प्रतिबिंब जितना बनता है वो ध्रुव से इधर ही बनता है, अतः हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। तो उत्तल दर्पण के लिए जो प्रतिबिंब की दूरी है वो हमेशा प्लस होता है। अवतल दर्पण के लिए जो प्रतिबिंब की दूरी है वो माइनस और प्लस से दोनों होता है।